हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। हिमांशु दिस साइड एंड आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज अक्सर इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग की बातें करते हैं, बट आज का जो विषय है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी गंभीर है और आपके लिए जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। सो आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल स्कैम्स के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड्स। आई होप कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आजकल इस टर्म से अवेयर ना हो। हर दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज़ में, आस पड़ोस में, सोसाइटीज़ में, शहर में, देश में। न जाने हर दिन कितनी ही साइबर फ्रॉड्स की घटनाएं सामने आती हैं। लोग हज़ारों लाखों रुपए अपना गंवा देते हैं, कई लोग जीवन भर की कमाई अपनी खो देते हैं। तो आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इन ट्रैप्स में कैसे पड़ जाते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सो आज की वीडियो का मेन मकसद है आपको अवेयर करना इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड बिफोर आई speak anything, I just want to make a small disclaimer that I am not a certified and authorized cyber expert. I just want to share some of my learnings, some of my experiences with all of you so that you can have some awareness that can prevent you from being scammed online. Now, आजकल कई तरह के डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं लोगों से ऑनलाइन ठगी करने की, जिसमें सबसे जो काफ़ी पॉपुलर तरीका देखा गया है वो है ऑनलाइन जॉब्स के नाम पे। अब देखो, अगर कोई आपको ऑनलाइन नौकरी का ऑफर दे रहा है तो कभी भी कोई भी कंपनी जब हायरिंग करती है या फिर कोई भी एचआर जब किसी एप्लीकेंट से कम्युनिकेट करता है तो कभी भी ये कम्युनिकेशन इनिशिएट व्हाट्सएप पे नहीं होता है। जनरली पहले ऑफिशियली ईमेल आपको आता है, उसके बाद फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। बट अगर सारा का सारा कम्युनिकेशन ही व्हाट्सएप पे चल रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे चांसेस है कि वो आपके साथ स्कैम हो सकता है। जब भी आपके पास कोई एक ऑफिशियल ईमेल आता है, ठीक है, ऑफिशियल ईमेल आता है तो क्या होता है, उसके पास एक वेब एड्रेस भी आपको देखने को मिल जाता है जो ईमेल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उस कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉब की ऑफर्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है कि आप रिव्यूज कर दो, ठीक है, आप ये कर दो, वो कर दो, आपको इंस्टेंट पैसे मिल जाएंगे। कई बार इनिशियली कुछ पैसे मिल भी जाते हैं लोगों को, लाइक स्मॉल अमाउंट 200 300, और उसका भी अपना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है। आजकल के जो स्कैमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो भी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको अपफ्रंट पे करने के लिए नहीं बोलेंगे, पहले वो आपको ट्रस्ट मिलेंगे बाय ऑफरिंग सम वर्क, वो आपको उसका पे भी करेंगे, बट धीरे 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 आप उसके प्रोसेस में आ जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उसके लिए एक मोटा अमाउंट अपना कहीं ना कहीं गंवा दोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के झांसे में ना पड़े। और कभी भी जो पहला तो तरीका क्या हो गया कि पहला आपको देखना है कि ऑफिशियल ईमेल के साथ आपके पास कुछ आया है या नहीं, और दूसरा कि कोई भी काम अगर आपको बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि चलो इस काम के लिए तो मुझे कुछ करने की एफर्ट मारने की नीड ही नहीं पड़ रही है, मुझे मेरा जो जॉब चल रहा है, मेरा जो बिजनेस चल रहा है, उसके अलावा मुझे मेरी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, या फिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, तो उसके लिए आप किसी भी तरह के काम में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस चीज़ को समझना है कि देयर आर नो इजी वे टू मेक मनी। इफ यू मेक इजी मनी, इट विल मेक योर लाइफ हार्ड, राइट। सो ऑलवेज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस सो दैट कि आप चीज़ों को पहले समझ सको, ना कि आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर सको, स्पेशली when someone is approaching you through WhatsApp, क्योंकि इस तरह के जो भी स्कैम्स होते हैं वो यूजुअली कम्युनिकेशन के लिए WhatsApp का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो बहुत ही ज़रूरी है कि चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, समझना, पेशेंस के साथ काम लेना, ना कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना किसी पे। पहला जो तरीका है वो डिजिटल स्कैम का वो है ऑनलाइन जॉब्स, जिसके बारे में आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। दूसरा जो सबसे, देखो कई सारे तरीके हैं, जैसे डेटिंग ऐप्स पे लोग स्कैम करते हैं, ठीक है, लाइक जो ऑनलाइन
डिजिटल अरेस्ट का काफी सारा केसेस आता है। तो ये सारे तो तरीके चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत ही गंभीर है, वो तरीका बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जिसकी वजह से बहुत, अगर कई बार लोग कई बार ऐसे स्कैमर्स अगर पकड़ा भी जाते हैं तो भी ये जो पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है एक दो लोगों को पकड़ने से। तो इसका सबसे बड़ा जो समाधान हो सकता है वो हो सकता है आपका अपना सेल्फ अवेयरनेस, आपका अपना कॉमन इंटेलिजेंस, जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हो, अपनी जो भी आपकी जमा पूंजी, जो भी आपका वेल्थ है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के डेट में थोड़ी सी असावधानी आपके लिए काफी बड़ी मुसीबत का ये बन सकती है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज योर कॉमन सेंस जब भी आप कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे हो, राइट। यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम बीइंग स्कैम्ड, सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं गूगल सर्च रिजल्ट्स की। Excuse me for my handwriting because tab is vertical and I'm writing on vertical board, so it is not possible to write so well. Now Google search result, यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हम किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ बाई करने के लिए, हर चीज़ के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें होटल बुकिंग करना है, अगर हमें कोई ज्वेलरी बाई करनी है, ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है, अगर हमें किसी एसी रिपेयरिंग सर्विस के लिए किसी को बुलाना है, तो इस तरह की जो तमाम छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हमारे डे टू डे लाइफ की, उसके लिए हम गूगल सर्च करते हैं और हमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स दिख जाती है और हम वहाँ से आगे अपना प्रोसेस करते हैं। लेकिन देखो, जो भी वेबसाइट आपको गूगल पे दिख रहा है, क्या वो हर वेबसाइट ऑथेंटिक है? क्या वो हर वेबसाइट सही है? बिल्कुल नहीं। It takes just 15 to 20 minutes to create a website and run ads on Google, right? तो 10 मिनट 15 मिनट का काम है ये। कोई भी स्कैमर इजीली किसी वेबसाइट का क्लोन कर सकता है, किसी वेबसाइट का डुप्लीकेट बना सकता है, किसी ब्रांड का डुप्लीकेट बना सकता है और वो एड रन कर सकता है, टॉप पे आ सकता है। और जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि चलो ये तो सही वेबसाइट है, टॉप पे आ रही है, ठीक है, और आप वहां पे जाके इंक्वायरी कर दोगे। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो किसी सर्विस के लिए, किसी चीज को बाई करने के लिए, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस वेबसाइट को पहले चेक करना। कई सारे लोग फंस जाते हैं इस ट्रैप में, कई सारे लोग। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका ऑनलाइन होटल बुकिंग हो सकता है, ठीक है, जब आप किसी होटल के लिए बुकिंग कर रहे हो, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन किसी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंचाइजी हो सकता है। सपोज आपको किसी रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी लेना है, किसी स्कूल का फ्रेंचाइजी लेना है, किसी एफएमसीजी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना है, किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना है, तो आप क्या करते हो, आप सर्च करते हो उसके बारे में, और कोई भी वेबसाइट आती है वहाँ पे आप इंक्वायरी करते हो, अपफ्रंट पेमेंट करते हो। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट है वो सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। थर्ड, जैसे आप किसी कस्टमर केयर को कॉल लगाते हो, कई बार लोग होता है ना कि कॉल करते हैं HP कस्टमर केयर, ठीक है, या फिर HDFC बैंक कस्टमर केयर, और जो ऐड होता है वो पता चला किसी स्कैमर का कॉल है, और वहां से भी लोग पैसे कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम कर लेते हैं, ठीक है। तो कस्टमर केयर के केस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं। कोई भी जनरल सर्विस, जैसे आपको प्रॉपर्टी बाई करना है, रेंट पे लेना है, आप क्या करते हो, ऑनलाइन जाते हो किसी nobroker.com पे, या फिर किसी कोई भी जो एग्रीगेटर्स वाले प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे प्रॉपर्टी बाई एंड सेल होता है, ठीक है, जैसे housing.com हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। तो वहां पे जो भी लिस्टिंग है, ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी ऑथेंटिक लिस्टिंग हो सकता है कुछ स्कैमर्स भी हो वहां पे, फेक प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर दिए हो, वो आपसे टोकन मनी ले ले और पता चले कि आप जब जाओगे वहां पे तो पता चले आपके साथ गेम हो चुका है, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। जो पहला तरीका है जिससे कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बचा सकते हो, और हैव सम कॉमन सेंस, हैव सम अवेयरनेस अबाउट कि जो भी आप एक्टिविटीज ऑनलाइन वर्ल्ड में कर रहे हो, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अभी मैं चलता हूं वेबसाइट पे, सॉरी गूगल पे, और यहां पे हमने सर्च करा है होटल इन अयोध्या। अब देखो होता क्या है, जो भी नया ट्रेंड आता है उस नया ट्रेंड को भी ये स्कैमर्स तुरंत अडॉप्ट करते हैं। दे आर सो स्मार्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीजों को। अभी क्या हुआ, राम मंदिर बना अयोध्या में, बहुत सारे लोग जाते हैं विजिट करने के लिए अयोध्या, तो यहाँ पे जबरदस्त स्कैम चल रहा है। और इस तरह के हजारों स्कैम्स मैं देखता हूँ आए दिन इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि आई हैव बीन इनटू इंटरनेट बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड। सो मैं देख रहा हूँ कि कितनी ज्यादा ये चीजें बढ़ रही है अलग अलग तरीके से। कोई होटल के नाम पे, कोई फ्रेंचाइजी के नाम पे, कभी डिफरेंट सर्विसेज के नाम पे। अब सपोज आप सर्च कर रहे हो बेस्ट एसी रिपेयर इन दिल्ली, आपके पास कोई ऐड दिखा, आपने कॉल किया, उसने टोकन मनी ले लिया और पता चला कि गेम हो चुका है आपके साथ। तो ये जो तरीके हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, हमने सर्च क्या करा, होटल इन अयोध्या। अब देखो मैं कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। ये सारे जो स्पॉन्सर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, ये सारे स्पॉन्सर्ड ऐड है, पेड ऐड है, ठीक है। ये डायरेक्टली गूगल पे टॉप पे इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये काफी ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये ऐड के थ्रू आया है। कोई भी नया वेबसाइट आज बनाकर टॉप पे 2 घंटे के अंदर आ सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे booking.com है, तो ये ब्रांड है, हम सारे लोग जानते हैं। अब देखो हमें एक ऐड दिख रहा है यहाँ पे, बिरला धर्मशाला अयोध्या.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट हमें देखने को मिल रहा है। और बिरला धर्मशाला देखा जाए तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी विजिट नहीं किया है, बट जहां तक मुझे लग रहा है, जो मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक देखने के बाद, मुझे लग रहा है कि बिरला धर्मशाला एक धर्मशाला है अयोध्या में, जो कि वेल नोन है। तो उसके नाम पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उसके नाम पे डुप्लीकेट वेबसाइट बना के लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये एक डुप्लीकेट वेबसाइट है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये एक डुप्लीकेट वेबसाइट है, बट आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग इट, आई एम जस्ट यूजिंग माई कॉमन सेंस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, जो कि देखने के बाद मुझे क्या फील हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कोई एक लोगो मुझे नहीं दिखा, तो जो कॉमन सेंस की बात आती है, भाई कोई ब्रांड होगा तो ऑब्वियसली बात लोगो तो यूज करेगा एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मुझे सोशल मीडिया इंटीग्रेशन इस वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है। चलो इमेज है, कंटेंट है, ये सारी डिफरेंट पेजेज है, ठीक है। यहाँ पे हमें अलग अलग सर्विसेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बुकिंग के लिए भी जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमें कोई पेमेंट गेटवे पे नहीं ले जा रहा है, कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ये बेसिकली हमें व्हाट्सएप चैट पे ले जा रहा है। तो व्हाट्सएप बहुत ही मेजर रीजन है ये सारे धंधे को चलाने का, ठीक है। जहां पे व्हाट्सएप चैट पे से सारा कम्युनिकेशन होता है, तो बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है जब भी कम्युनिकेशन में कहीं व्हाट्सएप आए किसी अननोन पर्सन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होटल फैसिलिटीज के बारे में दे रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये जो टेस्टिमोनियल्स है, ये तो मुझे कहीं ना कहीं फेक लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ कमेंट में आपको क्या लग रहा है, ठीक है। ये सारे जो कमेंट्स हैं सब आई मीन टेस्टिमोनियल्स हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है कि भाई ये जो बिरला धर्मशाला का गूगल प्रोफाइल लगा है, इसमें तो 1800 रिव्यूज है, 4.4 रेटिंग्स है। अगर किसी होटल पे 1800 रिव्यूज है तो क्या वो फेक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि चलो इंक्वायरी करते हैं, बुकिंग करते हैं, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये जो लिस्टिंग हो रखा है ये इस वेबसाइट वाले की ही हो। कोई भी किसी का भी लिस्टिंग इंटीग्रेट कर सकता है अपनी वेबसाइट में। तो हो सकता है ये जो लिस्टिंग हो ये ओरिजिनल बिरला धर्मशाला का हो, और ये जो वेबसाइट चल रही है ये किसी और पर्सन ने स्कैम के लिए चला रखा हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब चलो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन नहीं दिखा जिससे कि हम जाके वहां पे भी चेक कर सके, बट हो सकता है चलो थर्ड पर्सन का भी सोशल मीडिया इंटीग्रेट किया जा सकता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। जैसे कि GMB, ये जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है, ये इंटीग्रेट किया गया है, जस्ट लाइक आप सोशल मीडिया भी इंटीग्रेट कर सकते हो किसी का भी। नाउ अब हमने क्या करा, हमने इस बिरला धर्मशाला को गूगल पे सर्च करा, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे सर्च करा है और यहाँ पे हमें इसका जो एक तरीके से ऑफिशियल हैंडल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का वो देखने को मिला, जिसमें काफी सारे रिव्यूज हैं। और यहाँ पे हमें कोई वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट हमें नहीं देखा। जो सरप्राइजिंग फैक्ट है वो क्या है, यहाँ पे हमें कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि जो भी इसको मैनेज कर रहा है, अगर कोई एडमिन जो भी इसका ओनर है या फिर जो भी इसका टीम मेंबर है जो इसको मैनेज कर रहा है, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल वाइल मैनेजिंग देयर बिजनेस प्रोफाइल, बिकॉज अगर उनके नाम पे इतना सारा स्कैम चल रहा है तो एटलीस्ट वो अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर वेबसाइट है बनी हुई तो उसको आप लिंक कर सकते हैं गूगल बिजनेस पेज से, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो, लोग जेन्युइनली वहां से जाके वैलिडेट कर सके कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं गूगल सर्च हमने करा है ब्रांड नेम से, जो कि बिरला धर्मशाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के हजारों तरीके हैं जो गूगल पे स्कैम के रूप में चल रहे हैं, हजारों वेबसाइट है जो चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने विजिट किया, अब हमें कुछ एड्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पहला है
द बिरला धर्मशाला .in, फिर है बिरला धर्मशाला अयोध्या, और फिर है बिरला धर्मशाला अयोध्या। ये सारे स्पॉन्सर्ड ऐड हैं। मतलब कि इस तरह की वेबसाइट बना के ऐड चलाने में हार्डली 30 मिनट्स, ठीक है, तो कोई भी कर सकता है। अब देखो, इसको मैं ओपन करता हूं, ये जो वेबसाइट्स को मैंने ओपन करा, अब यहाँ पे ये एक वेबसाइट खुल के आ रही है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कोई भी हमें यहाँ पे ऑथेंटिक चीजें नहीं दिख रही है, सारा कोई लोगो नहीं है, सिर्फ सिंपली फिर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे ये जो दो वेबसाइट चल रही है, इसका आप स्पेलिंग देखो, बिरला धर्मशाला यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये डबल आर है, धर्मशाला में डबल आर लगा है, और यहाँ पे धर्मशाला में सिंगल आर है। मतलब क्या है कि इन लोगों ने डिफरेंट नाम से कैरेक्टर को चेंज करके, वर्ड को चेंज करके डोमेन लिया जो मिलता जुलता हो, जो रिजेंबल करे ब्रांड को, और उससे उन्होंने फेक वेबसाइट बना के ऐड चला दिया। कोई भी जाएगा बुकिंग करने के लिए, जिसने प्लान करा है चलो अयोध्या जाना है, उसने प्लान करा, पैकिंग करा, इंस्टेंट बुकिंग करा होटल, वो उतना इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है, वो आया वेबसाइट पे, आया, विजिट किया, बात किया, अपफ्रंट पेमेंट किया और गेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह का गेम किसी भी रूप में हो सकता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा होटल बुकिंग का, तो ये गेम किसी भी तरह, किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे किसी सर्विस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, कुछ बाई करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप उस वेबसाइट को देखो, उसके सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ, वहां चेक करो, ठीक है। और अगर आपका जो कम्युनिकेशन फाइनली व्हाट्सएप पे जा रहा है, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा फ्रॉड ही होता है, बट आपको बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है कि वो गेम हो सकता है वहां पे। तो इससे बचने का क्या तरीका है? देखो, बचने का कोई एक सर्टेन स्पेसिफाइड तरीका नहीं है कि चलो आपने इस तरीके से फॉलो किया, इस तरीके से चीजों को किया तो आप बच सकते हो। कुछ भी तरीका ऐसा नहीं है। बस आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है, तभी आप इन सारे ट्रैप में पड़ने से बच सकते हो, ठीक है। जब भी आप कुछ ऑनलाइन सर्च करो, ऑनलाइन बाई करो, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टू शोइंग यू द फैक्ट्स दैट इज चल रहा है आजकल इंटरनेट वर्ल्ड में। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगा, कुछ आप समझ पाओगे कि कैसे आपको वेबसाइट्स वगैरह पे चीज़ों को रिसर्च करना है, कैसे आपको फाइंड करना है कि आप जहाँ भी इंक्वायरी करने जा रहे हो, जहाँ भी आप बाई करने जा रहे हो, वो सही है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर कोई रियल वेबसाइट है तो ऑब्वियसली बात है उसका ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल होगा, जहाँ पे उनके रेगुलर कंटेंट जा रहे होंगे, लोग इंगेज हो रहे होंगे, उस ब्रांड को लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने वहाँ से बाई करा है, उनका आप रिव्यूज़ देख सकते हो जो कि एक्चुअल कस्टमर्स होंगे, ठीक है। तो वो सोशल प्रूफ का काम करता है। उन सारी चीज़ों से आपको एक वैलिडेशन मिल रहा है कि चलो सही है, ये ब्रांड सही है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं, इसने लोगों का काम, काफ़ी सारे लोगों का काम करा है, तो वहाँ से वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। ना कि किसी रैंडम पर्सन से रैंडम XYZ सर्विस आपने बाई कर लिया जिसके बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं है। तो ये अवेयर होना, इस चीज़ का जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है आज के डेट में। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद मी देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आने वाले साल में आप इन सारे डिजिटल स्कैम से बच सको, बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।